लेकिन रियल लाइफ में आपने पार्थ और ऋषिता को अलग नहीं किया, ये बात सही है? हाँ ऑफ कोर्स, मैं क्यों करूंगी। तो उसके बाद ये भाविका की एंट्री हुई है, ये सब मेकर्स के डिसीजन है, आपका इसमें कहीं कोई क्योंकि उल्लेख नहीं, क्योंकि कई हाँ दफा गजब, तुम तो मेरे पे तलवार रख रहे हो, बताओ ये सच है कि नहीं है। ये तुम तो मरवाओगे यार मुझे। अगली बार कोई काम नहीं देगा मुझे कि अरे ये तो ब्रेकअप्स कराती है। मुझे सबसे बुरी औरत बनना है, सबसे बुरी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मिलेनियल्स और जेन ज़ी का कुछ वो है। आई शुड कीप माई माउथ शट ओनली ऑन दैट फ्रंट, बिकॉज वो बहुत पुरानी बात हो गई है। हम काम करने के लिए निकले थे, कुछ प्रूफ करने के लिए निकले थे, लेकिन जब हम सेट पे आ जाते हैं, हमारे साथ में ईगोज हो जाती हैं, फिर हम कुछ और कर रहे होते हैं। वो ये मुझे बोल देता है, यू आर जस्ट बीइंग सो मीन, यू आर सो बैड, यू आर सच अ बैड वुमन मॉम। अच्छा, अनस को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया, कुछ और रीजंस है? बातचीत होती है कि वो एक जो सेट तक की तब दोस्ती थी अब आई खत्म थिंक है? बस वहीं तक ही मेरा था, राधे राधे हो गया। तो ऐसा क्या कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कुछ नहीं, बट जस्ट वो होते लाइफ के चैप्टर्स होते हैं, वो चैप्टर वहीं तक था, उसको अच्छे से सील पैक्ड करके गोंद लगा के वहीं रख दिया मैंने। तो काफी वो इंट्रोवर्ट था कि मतलब बातचीत नहीं करता था, एक घमंड या कुछ और बिहेवियर ही उनका ऐसा था? बिकॉज वो इस कैरेक्टर में रहना चाहता है, इस वजह से भी थोड़ा सा वो एकदम थोड़ा सा शायर तो नहीं बोलूँगी, मतलब थोड़ा सा वो एक अपने उसमें रहता है, अपने जोन में रहता है, एंड आई थिंक दैट्स वेल गुड इनफ फॉर हिम। क्या बातचीत होती है आप दोनों के बीच में? I don't want to talk about her. Let's skip that thing. यार ये हर जगह क्यों है? क्यों बोल रहे हो यार? ऐसा है ही नहीं। मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग अपने मतलब से बना रहे हैं चीजें। हाँ, लोगों ने तो कहा कि डिवोर्स्ड ही है, हो गया है। Okay. मैं क्यों वो टैग लूंगी? आई एम नॉट डिवोर्स्ड एंड व्हाई विल आई टेक दैट टैग, है ना? कभी लाइफ में अगर कभी मैं कहती हूँ अगर हो भी गया तो समझ भी आता है, जब है ही नहीं तो मैं क्यों टैग लूंगी? उसने गूगल पे पढ़ा तो उसने मुझसे पूछा, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ उसको बताना मैंने, लेकिन उसको एक फनी वे में बता दिया कि जैसे ब्रेकअप हो जाता है ना बच्चे, वैसे ही हुआ है। तो उसने भी बोला अच्छा ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप वाला गाना? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वैसा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये हुई जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि हम मिलेनियल्स हम सच में फट्टू हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। मेरे सामने मौजूद हैं कनिका माहेश्वरी। इतने सारे इन्होंने सीरियल्स किए हैं और हर किरदार को इन्होंने बखूबी जिया है, और इस तरीके से जिया है कि उसके रील्स आज भी वायरल होते हैं। चले चाहे भले ही वो 10 साल पहले सीरियल किया हो, और अभी वो एक सीरियल में सहर होने को है जिसमें उर्दू तर्जुमा उनका बड़ा खासा चर्चा में है। मेरे सामने मौजूद है कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राम राम। ऐसा लग नहीं रहा कि आपको एकदम क्वीन बैठी हैं, एकदम किसी बड़े मुल्क की महारानी? हुस्नारा का जो किरदार है वो एक्चुअली इसी तरीके की एनर्जी ऊज आउट है, तो मैं उसी ड्रेसअप में हूँ, तो आप ये फील जरूर कर सकते हैं। अरे उर्दू सीखते वक्त कैसा फीलिंग आ रही थी? मतलब क्या आ रहा था कि मैं उर्दू सीखूंगी? हिंदी आपकी बड़ी अच्छी है, मारवाड़ी फैमिली से हो आप जी। उर्दू सीखते वक्त कैसा रहा? तो इससे पहले मैंने एक शो किया था जिसे कहते हैं लाइव शो, म्यूजिकल एक शो है कॉल्ड उमराव जान अदा। तो उसमें मैंने खानुम जान का रोल किया था, और उसमें मैंने करीबन 3 महीने रियाज किया था। लेकिन क्या था ना, जब आप प्ले करते हो तो प्ले में एक इतनी जो आपकी लाइनें हैं आपको वो ही रोज याद करनी है, तो वो उस प्ले में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जुबान काफ़ी साफ हुई। लेकिन सहर होने को है में हर रोज़ अलग लाइनें हैं, अलग फीलिंग्स के साथ बोलना है, तो जो उर्दू का जो खुशबू है वो अलग तरीके से समझ आ रही है। अब मन तो हो रहा होगा कि संजय लीला भंसाली की मेरे ऊपर नजर पड़ जाए, हीरा मंडी में ले लें वो मुझे। हाँ, उर्दू तो अच्छी सीख ली मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नई अपॉर्चुनिटीज कोई अच्छी आए तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। काम करना चाहोगे आप बॉलीवुड में? क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं, और हर किरदार आपने बहुत अच्छी तरीके से जिया है। उसको जब भी वो पर्दे पे आया है, जब भी टीवी पे हमने देखा है, चाहे हम जी हॉटस्टार पे देखे, हम इंस्टाग्राम पे देखे, वो लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर में फिट है जी। चाहती हैं बॉलीवुड में काम करना? ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहता है, हर एक्टर की इच्छा होती है। बॉलीवुड क्या हॉलीवुड क्या, ये तो हर एक एक्टर का सपना होता है कि अच्छे निर्देशक के साथ में काम करें, अच्छी फिल्म में काम करें, डेफिनेटली। कौन से निर्देशक हैं जो आपने अभी अपनी डायरी में, एक होता ना कि टॉप लिस्ट में, हाँ विश लिस्ट में मेरे
इम्तियाज सर हैं, इम्तियाज अली सर, बहुत मुझे पसंद है, उनका काम बहुत पसंद है। संजय लीला बंसाली सर बहुत मुझे पसंद है। देन अगर महेश भट्ट सर कोई फिल्म बनाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की फिल्में बनाते हैं। सो या दीज थ्री डायरेक्टर्स तो डेफिनेटली। अच्छा, आजकल ऐसा हो रहा है टीवी एक्टर्स काम के जरिए बहुत फेमस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक इच्छा रहती है कि बॉलीवुड में उनको काम मिल जाए या फिर उनको कोई एक रियलिटी शो मिल जाए। आप अभी तक दोनों में ही नहीं गए, कोई एक रीजन रहा? स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती है, या आप तक पहुंची नहीं है, या ऐसे शोज के आपके पास अभी तक बुलावे नहीं आया? बॉलीवुड की फिल्म तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि नहीं आया है। ओके। और बहुत बार ऑडिशंस दिए, वहां तक पहुंचे भी और नहीं हो पाया। वो भी कोई कारण होगा, प्रभु की इच्छा जब तक नहीं है तब तक नहीं हो पाएगा। रियलिटी शो मैंने किया हुआ है, नच बलिए सीजन 6, बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ किया था। और उसके बाद में उसके बाद मेरा एक अलग जर्नी शुरू हुई एज अ मदर। तो उसके बाद कोई रियलिटी शो ऐसा मैंने लिया नहीं, बट हाँ जरूर इच्छा तो है कोई अच्छा रियलिटी शो करने की। नचबली में तो मैंने आपको देखा था, जैसे होता है ना रियलिटी शो में आजकल मान लिया जाता है कि 100 दिन हम देखना चाहते हैं, जैसे बिग बॉस मान लिए, लॉकअप मान लिया, ये आजकल जो चल रहे हैं बहुत सारे। इनमें कभी जाने का मौका मिले तो जाएंगी कनिका जी? अभी अगर आप फिलहाल पूछे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट एज यू से नेवर। आप कह सकते हैं कि भगवान क्या लिख दे आपको पता नहीं, आपके बारे आपको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो आप क्या कह सकते हैं। और बिग बॉस और लॉकअप शोज जो हैं वो एक ऐसी जगह आपको पहुंचा देते हैं जहां आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसे टास्क मिलते हैं कि आपको गुस्सा भी आ सकता है। और वो जो साइड है ना, वो मैं अपनी ऑल्टर ईगो नहीं दिखाना चाहती किसी को भी। ओके, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला है कि आप खुद नहीं महसूस कर पा रही हैं या सोच पा रही हैं इमेजिन कि मैं शायद उस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार मैंने 1-2 जगह पे मैंने वो चीजें देखी तो मुझे लगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देती, या मैं बहुत मतलब इस बात पे लड़ने की क्या बात थी, ये क्यों लड़ ली, डेफिनेटली लाइक दैट। इसलिए वो मेरी ऑल्टर ईगो को मैं नहीं लाना चाहती हूँ किसी के सामने। आपके कोई स्टार गौतम गुलाटी विनर भी रहे, दिया बाती हम में, आप दोनों की पति पत्नी की जो एक मतलब सच बताऊं, संध्या और सूरज की जोड़ी से ज्यादा मुझे आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती थी। हाय गजब। ये प्यार मोहब्बत था, एक नटखटपन था, दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे, दोनों एक दूसरे साड़ी की दुकान संभालते थे। सब कुछ था वो। तो गौतम जब बिग बॉस में गए, फिर उसके बाद आपने उनके अंदर देखे चेंजेस कि इस शो में जाने के बाद ये मुझे लड़का बहुत अलग दिखाई दे रहा है? वो ऐसे ही था। अच्छा, वो ऐसे ही था, बट सबसे अच्छी चीज उसने क्या की ना, वो जैसा था ना उसने अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करा। उसने ये ट्राई नहीं करा कि मैं कुछ और बन जाऊं। तो आई थिंक वो शायद लोगों को बहुत पसंद आया, सलमान सर को बहुत पसंद आया, और इसी वजह से वो जीता भी। वो आज भी वो वीडियो वायरल होता है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। हाँ। अच्छा कनिका जी, अभी आप इस सीरियल में हैं, शहर होने को है, आपने जैसा कि बताया कि आपको सिर्फ 2 महीने का एक मिला था काम की, मैं सिर्फ 2 महीने के लिए, लेकिन 2 महीने का कैमियो था। बढ़ते आप तो बढ़ते जा रहे हो, और इस शो में आपका एक आधिपत्य होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आई तो मैं 2 महीने के लिए थी, मुझे साइन 2 महीने की कैमियो के लिए किया था कि फूफी आएंगी, थोड़ा गड़बड़ मस्ती जो करेंगी और फिर चली जाएंगी। बट मुझे लगता है लोगों को मैं बहुत पसंद आई, फूफी जान इतनी पसंद आई कि अब सिर्फ मेरा ही दबदबा है। कत्लेआम करती चली जा रही हैं। हाँ, कत्लेआम तो मैं क्या ही बोलूं, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, कई दफा आपके पास स्क्रिप्ट आती होगी तो आप कहती नहीं मेकर से, यार क्यों मेरी इतनी इमेज निगेटिव बनाते चले जा रहे हो? बहुत ज्यादा। मेरी जो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं ऋचा जी, मैं उन्हें कहती हूँ भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी है हुस्ना से? तो कहती क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा यार अपने बाप को मार रही है, तकिया रख कर मार रही है, बहुत टू मच है। फिर बहुत सारे ऐसे सीन्स है जहाँ पे मैं कैसी बातें कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसे गले लगा रही हूँ, हमारे बच्चा, और ऊपर वॉइस ओवर चल रहा है, अरे तुम जरा हमें बताओ तो सही, आगे की चाल तो हम चलेंगे। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इससे पहले जब आपने कभी भी सीरियल देखी है, कभी भी मूवीज देखी, तो उसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो आपके कैरेक्टर के बिल्कुल नजदीक आ रहा है? मान लीजिए हम टीवी की बात कर ले, उर्वशी ढोलक या सुधा चंद्रन। नहीं, मुझे जो लगता है ओमकारा में जो सैफ अली खान थे, उनका क्या लंगड़ा त्यागी, उससे काफी मिलता है ये कैरेक्टर। और मैं शो में दिखाया भी हूँ, मैं लंगड़ी हूँ। हाँ,
एक पैर से माजूर हूँ, तो काफी उनका जो रोल था वो इंस्पायर करता है और काफी शेड्स हैं उसके। सही बात है। अच्छा, जब इस तरीके का रोल मिलता है, सबसे पहली बात तो आपको फिजिकली डिसेबल बताया जा रहा जी। है, उसको करते वक्त कितना टफ होता होगा आपको? सेट पे चलना भी है, दौड़ना भी है, आपको उसी वे में चलना है कि भाई एक लंगड़ा कैसे चलता है। एक ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इनिशियली मुझे प्रॉपर शू पहनाया जाता था, जो पोलियो के वो जो शू था वो अब नहीं मिलता है क्योंकि पोलियो बिल्कुल इरेडिकेट हो गया है, तो हमने स्पेशली बनवाया वो शू और मुझे पहनना पड़ता था। और यहाँ तक का स्टील का एक रॉड बना हुआ था और मतलब मेरे YouTube पे है कुछ वीडियोस जहाँ मैंने दिखाया भी था कि कितना डिफिकल्ट है, और उसमें चलना डिफिकल्ट है, उसमें बैठना डिफिकल्ट है। और क्योंकि मेकर्स ने, मेरे डायरेक्टर ने पहले कुछ दिनों मुझे इसीलिए पहनाया ताकि मुझे ये आइडिया रहे आगे भी कि मुझे किस तरह से चलना है। बहुत सारे सीन होते हैं कि अरे फूफी आपको जल्दी चलना है, हुस्ना आपको जल्दी चलना है, और उसमें भी मुझे लंगड़ा लंगड़ा के चलना है करके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर अच्छा लगता है। राइटर से कहा नहीं कि ठीक है कतलियां मतलियां तो करवा रहे हो, अच्छा खासा मेकअप भी करते हो, कपड़े भी, फिर मेरे ऊपर गोबर भी फिकवा रहे हो, ये अरे क्या है? क्या ही बोलूं मैं, मतलब आई थिंक लोगों को मजा आता है क्योंकि जब कहर ज्यादा हो जाता है तो वो उस पे कुछ विलन पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोगों को मजा आता है ना। तो वो आई थिंक रिलैक्सेशन था ऑडियंस के लिए कि फूफी पे कुछ हुआ है। फूफी ने सांप भी छोड़ दिया था एक बार। सांप छोड़े हुए हैं, अनाज में चीजें मिलवाई हुई हैं, और शहर के मुंह पे मिठाई प्लेट फेंक के मारी हुई है, और वो प्लेट का मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में चला जाता है। ये सब भी किया, बहुत कुछ किया है यार मुझसे, सच में गुंडे वुंडे पाले हुए हैं और ऐसे लोगों पे गड्डियां फेंकी हैं। मतलब कुछ कुछ चीजें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते हो ना वो चीजें। करेक्ट, ऐसे पैसे वैसे फेंकने वाला। नहीं, पैसे फेंकना नहीं, तो? ऐसे उड़ाना। हाँ, जाओ और मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, आहा बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। ऐसे कह दो मेकर से, करवाते रहो, मुझे पैसे देते रहो और ऐसे गड्डियां उड़वाते रहो। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि मजा इसी में ही है, करवाओ। मुझे सबसे बुरी औरत बनना है, सबसे बुरी। तो अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जब मैं, क्योंकि मैंने कई दफा देखा, जैसे मेरी बुआ जी वगैरह हैं, तो कभी वो सीरियल्स देख करके ना नेगेटिव रोल पर वो गालियां देने लगती हैं, गांव की हैं वो, सीरियसली गालियां छोड़ देती हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता डर की कभी ऐसे मेरे को ऑन स्टेज कोई मतलब स्टेज से बाहर जब मैं जाती हूँ, मुझे कभी एयरपोर्ट पे कोई मिल जाए और कह दे अरे तुम इतनी बेकार हो, तुम इतनी मक्कार हो, तुम ऐसी मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, मेरे घर में ही एक बहुत बड़ा क्रिटिक्स बैठा है, मेरा बेटा। अच्छा। हाँ, वो ही मुझे बोल देता है, यू आर जस्ट बीइंग सो मीन, यू आर सो बैड, यू आर सच अ बैड वुमन मॉम। तो मैंने ना अब उसका सैर होने का देखना बंद कराया है। मैं तो एक तो गलत चीजें मत देख। एक व्यूअर बंद कर दिया आपने। हाँ, मैंने कहा नहीं तुम मत देखो, पर तब भी वो कभी कभी देख लेता है और मुझे बोलता है आप बहुत बुरी हो। मैं कहा बेटा मैं बुरी नहीं हूँ, हुस्ना बुरी है, आई एम प्लेइंग हुस्ना। और बल्कि एक दिन तो उसने मेरा गला भी पकड़ लिया था कि लाइक हाउ कुड यू। तो लोगों पर मैं कहाँ ही जाऊँ, घर में ही क्रिटिक्स बैठे हैं, लेकिन हाँ लोग मिलते हैं तो डेफिनेटली बोलते हैं कि यार बहुत बुरा कर रही हो। और अपने इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत इंस्टेंट चीजें आ जाती हैं, फूफी तुम मर क्यों नहीं जाती, तेरी एक और टांग तोड़ दें, या फिर तुझे अपने शौहर के घर नहीं जाना, अपने बेटे को भी ले आई है, अपने खसम को भी ले आई है, और पता नहीं क्या क्या। बट ठीक है, वो उनका प्यार है। शायद मैं किरदार इतना अच्छा निभा रही हूँ ताकि उन्हें लग रहा है कि ये फूफी सच में है। और वो एक आर्टिस्ट के लिए एक, मैं कहती हूँ, एक फेदर इन द कैप है कि लोग जब आपके किरदार से इतना प्रभावित हो जाए कि लगने लगे कि ये सच है, उससे बड़ा सच मेरे लिए नहीं है कोई। आपने जब ये बात बोली मुझे एक किस्सा याद आ गया। राज बब्बर की कोई शायद पहली या दूसरी मूवी थी जिसमें उनको एक रेपिस्ट का रोल निभाना था। बिल्कुल। उनकी माँ उनके साथ जब थिएटर हॉल में देखने गई तो जख्मी औरत था उनके फिल्म का नाम। हाँ, और माँ रोने लगी और कह रही कि बेटा हम भूखे रह लेंगे लेकिन ऐसा रोल मत निभाना। तो उसने, राज बब्बर ने उस किस्से को, उस इंसिडेंट को बहुत पॉजिटिव लिया कि मैंने इतना अच्छा निभाया कि माँ को भी ऐसा फील होने लगा। बिल्कुल। तो आप भी उसी स्टेज में हैं। मैं उसी स्टेज पे हूँ और मैं उसी लाइंस पे सोचती हूँ अपने बारे में कि डेफिनेटली जब आप एज एन एक्टर लोगों, मतलब आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो और लोगों को नफरत हो जाए आपसे, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है।
ऐसा आपको किस किरदार को देखते वक्त फील हुआ? जैसे आपने कभी कोई वेब सीरीज देखी, कोई सीरियल, कोई टीवी या फिल्म, तो उस किरदार को देख के लगा और गूज बम्स हो गए यार, रोंगटे खड़े हो गए यार, क्या किया है? मुझे वो बहुत पसंद है, अपना मुन्ना भैया मिर्जापुर के। ओके, दिव्येंदु। हाँ, मुझे बहुत पसंद है दिव्येंदु। मतलब क्या किया है उसने वो काम, मतलब बुरा आदमी है, गालियां दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन तब भी यार ही इज लवेबल। हाँ। मतलब मैंने तो देखा ही नहीं उसके बाद में, जब वो मर गए ना उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं मिर्जापुर। मैं कहा वही नहीं है तो क्या मजा है उसमें। मूवी आने वाली मिर्जापुर की। हाँ हाँ, आई नो। तो मिर्जापुर में भैया थे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। तो अच्छा, आपने बेटे का जिक्र किया, बेटा किस तरफ रहता है? मतलब क्या कहता है कि यार इसके साथ आप गलत कर रहे हो? मतलब हाँ। पार्थ के साथ या शहर के साथ या सबके साथ है? हाँ, मतलब ओवरऑल तो मैं सबके साथ, मैं अपने खुद के बेटे के साथ सगी नहीं है हुस्ना। तो जो रियल लाइफ का बेटा है वो भी कहता है कि मम्मी आप तो क्या कर रही हो, इसकी भी नहीं हो, उसकी भी नहीं हो। मैं कहा बेटे जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं जो किसी के नहीं होते। तो आप उसको एक पाठ पढ़ा रहे हो कि मतलब एक मजबूत बनना पड़ेगा। देखिए पता क्या होता है ना, जब बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं ना, वो अराउंड सराउंड बहुत सारी चीजें देखते हैं। एज अ मदर आपको उनको टोकना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इस तरह के लोग होते हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। यू नो, पीपल विल बी लाइक दैट, बट पुट देम वेयर दे बिलोंग टू। मिलेंगे ऐसे लोग, आप यू कैन नॉट कार्पेट द वर्ल्ड, यू हैव टू वेयर योर ओन शूज। So the shoes will say only that कि understand them and put them where they belong to, बस। अच्छा, आपकी पेरेंटिंग में क्या ऐसा भी है कि सवाल कम पूछा करो, मैं जो कह रही हूँ उसको माना करो, या फिर सवाल खूब पूछो लेकिन जब मैं समझा दूं तो उसको मान भी लो? नहीं, मैं कहती हूँ you have to have your own mind। हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, मैं जिस अपब्रिंगिंग से आई हूँ और जो मेरे बेटे को अपब्रिंगिंग मिल रही है वो बहुत अलग है। मैंने अपनी कभी मम्मी को शॉर्ट्स में नहीं देखा, हमेशा साड़ी में देखा, इतने पल्लू में देखा है। पहले मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरी मॉम बर्तन मांजती थी इतने पल्लू में, इतना पल्लू था, और यहाँ पल्लू खोस के जेठ ना देख ले, ससुर ना देख ले, मतलब घर में कोई भी है नहीं। तो मैंने उनको, अब मैंने सलवार कमीज में देखा है। मेरे बेटे ने मुझे पैदा होते ही मम्मी मेरे शॉर्ट्स में घूम रही हैं। और रही बात, मैं आपको सच बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये हुई जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि हम मिलेनियल्स, हम सच में फट्टू हैं। हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। हमें लगता था जेनजी कुछ नहीं करते, लेकिन जेनजीज ने जो करके दिखाया ना, वो एक अलग ही कुछ करके दिखाया। और मुझे तो सीखना बहुत पसंद है, और उन्होंने इतना बड़ा लाइफ का लेसन सिखाया है कि मुझे अब वो फीलिंग होने लगी इन 20, 26, 27 दिनों में कि स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। चुप मत बैठो, गलत हो रहा है, गलत को ये मत बोलो कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही चलता है, ये सिस्टम है, पहले भी हुआ था तो अब भी हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम मिलेनियल्स इसी तरीके से, आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है कि ऐसे ही चलता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जेनजीज ने एक अलग ही पिक्चर दिखाई है, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा उन सब की चीजें देख के, और ये सच में लगा कि यार इनसे सीखना, ये काबिल है हम। वैसे प्रोटेस्ट दोनों ने मिलके किया, बट हाँ एक बड़ा एक हिस्सा जेनजी की तरफ ज्यादा रहा, ये बात सही। लेकिन जो पोस्टर्स, देखिए जेनजीज, मैं ये नहीं कहूंगी कि सोनम सर नहीं थे या और लोग नहीं थे, लेकिन जो पूरी आवाम को झिंझोड़ा है ना, वो जेनजीज ने सोशल मीडिया के माध्यम से, करेक्ट, सोशल मीडिया, सड़कों के माध्यम से, चीजों के माध्यम से, कि भाई तुमने अगर हम पे पानी छोड़ दिया तो हम रेन डांस करेंगे, अगर तुमने डंडा उठाया तो हम वंदे मातरम गाएंगे, और अगर टीयर गैस नहीं लाओगे तो हम पूछेंगे कहाँ है टीयर गैस, लाए नहीं का। मतलब क्या बात है, क्या मतलब, मुझे मतलब कहते हैं ना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। मतलब ये उन्होंने सच में सिखा दिया एक बहुत अलग तरीके से। अच्छा, बट उन पोस्टर्स पे आप कहेंगे जो काफी, अगर हम अपनी नजरों में देखें मिलेनियल्स, तो वो अश्लील लग रहे थे, थोड़े फूअड़ लग रहे थे, गंदे लग रहे थे। इन सबको आप क्या कहेंगे? जेनजीज अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में बहुत आगे हैं, मतलब तुरंत वो एक्सप्रेस करते हैं, उनके मूड स्विंग से मेरा काम करने का मन नहीं है, चाहे ऑफिस कह रहा है कि नहीं भाई डेडलाइन आज की है, नहीं है,
इन सब चीजों पे क्या जो पोस्टर्स हैं और इस तरीके का माइंडसेट जो है? देखिए माइंडसेट अगेन मैं कह रही हूँ ना, हम मिलेनियंस है, हम मिलेनियंस को क्या प्रॉब्लम है कि यार काम खत्म करना ही है यार, रात के 2 बज जाएंगे। तो हम सामने वाले को अगर कोई कहेगा ना आई एम नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आई हैव टू गो, हम कहेंगे यार मतलब इज वेरी लेजी, मतलब कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई काम का कोई मतलब इनको कोई सीरियसनेस ही नहीं है, हम उन्हें जज करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस प्रोटेस्ट मैंने जज करना भी उन्हें बंद कर दिया है कि शायद एक अलग अनुभव करके देखे, कि जज ना करके उनको समझ के देखे। और यही मैं अपने बेटे को भी कहती हूँ कि यू हैव टू स्पीक योर माइंड, यू हैव टू आर्टिकुलेट योर ओन फीलिंग्स, एंड आई डोंट से दैट कि ये सही है ये गलत है। मैं कहा देखो मेरी नजर में ये सही है, आप फाइंड आउट करो कि क्या चीज है। क्या चीज है? अच्छा, क्या यही मानते हैं कि जब अपनी ऋषिता कोठारी थी वो जेनजी थी, तो उसके साथ भी यही हुआ कि मतलब पार्थ और इन सब के बीच में जो एक टकराव जो चलता रहा, देखा किसी ने नहीं लेकिन र्यूमर्स जो उड़ते रहे पूरे देश भर में, क्या इसी का नतीजा था कि जेनजी और मिलेनियल्स के बीच की जो एक होता ना कि डिवाइडेशन, मुझे वो नहीं कुछ लगता था? पार्थ इज अ मिलेनियल। पार्थ आई थिंक मिलेनियल। I don't know his age. Must be 30. बट फिर भी आप क्या कहेंगे इस चीज पे? मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मिलेनियल्स और जेनजी का कुछ वो है। मैं I what should I say? I should keep my mouth shut only on that front because वो बहुत पुरानी बात हो गई है। मिलेनियल है? हाँ 35। अच्छा he's 35. Okay. मींस हमारे ही है। और अपना ऋषु जेनजी है, तो हो सकता है मैं कह नहीं सकती हूँ। अच्छा, बट ऋषिका वाज मतलब उसमें बहुत लगन थी उस लड़की में, हर चीज को, और वो हर चीज कर रही थी चाहे वो कुछ भी हो। ऋषिता कोठारी का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स थी, उन्होंने बेंगलोर में जॉब की थी। बट अलगाव की क्या कोई ऐसी एक वजह आ गई थी जिसकी वजह से वो अलग हट गई? भाविका शर्मा को इस सीरियल में एंटर होना पड़ा? वो अपने उनके इंटरनल चैलेंजेस थे कि किसको किसी के साथ काम नहीं करना, या फिर उनके खुद के अपने पर्सनल चैलेंजेस थे वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, एंड आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट आल्सो बिकॉज आई हैव बीन रियली कन्फाइंड विद माय प्रोडक्शन दैट वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस एज वेल। अच्छा, ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे आपके पिछले सीरियल के साथ था दिया और बाती में, जहाँ पर अनस और दीपिका एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दीपिका और अनस ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की हो। आई डोंट रिमेम्बर दैट वन। और सेकंड मुझे पता भी नहीं है क्योंकि वो दोनों का जो सीन्स चलते थे वो फर्स्ट यूनिट में चलते थे, हम लोग सेकंड यूनिट में होते थे। मेरे हस्बैंड के साथ में, भाभों के साथ में, इन सब लोगों के साथ में ज्यादा सीन्स होते थे। संध्या सूरज के साथ बहुत कम सीन्स होते थे, और आफ्टर दैट फाइट तो बहुत ही कम। आपने एक जगह जिक्र किया था कि आपके और गौतम के बीच में कुछ ऐसा होता है ना, खिंचाव आ गया था, लेकिन आप खुद उठ के खड़ी हुई और फिर आपने कहा कि यार अपन इसको खत्म करते हैं, अपन काम करने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा ही ऋषिता को भी करना चाहिए था, या पार्थ को कर लेना चाहिए था, अगर कुछ ऐसा दोनों के बीच में तकरार है? देखिए मैं ये कह नहीं सकती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं खुद डेफिनेटली बहुत स्पेसिफिक तरीके से ये सोचती हूँ कि जब हम अपने घर से निकले थे, हम काम करने के लिए निकले थे, कुछ प्रूव करने के लिए निकले थे, लेकिन जब हम सेट पे आ जाते हैं, हमारे साथ में ईगोज हो जाती हैं, फिर हम कुछ और कर रहे होते हैं। और अगर वो ये कॉन्शियसनेस है, अगर आप कॉन्शियस हो अपने डिसीजंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, और गलती होती है, हर इंसान से होती है, एंड इफ यू हैव द एबिलिटी टू से सॉरी देन लॉट ऑफ थिंग्स कैन रिजॉल्व। बट सॉरी कौन बोलेगा, वो भी एक बड़ी बात होती है। आपने दोनों को कभी बैठाने की कोशिश की? दोनों आओ, बैठो, बातचीत करो? नो, आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ रैपो विद नीदर विद पार्थ नीदर विद ऋषु। बस जब ऋषु जा रही थी तो मैंने उसको यही बोला था कि वी विल मिस यू, मतलब मुझे आप बहुत अच्छे लगे, बस मैं यही कह सकती हूँ। रोई थी काफी? माही और ऋषु दोनों साथ में बहुत रोई थी क्योंकि उन दोनों के काफी खुद बहुत अच्छे सीन्स थे। हाँ, वो दोनों जब एक दूसरे से अलग हुए थे तब रोए थे। मुझे रुलाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, दिया और बाती हम, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप मानती हैं? जी, टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर। ओके, इसमें आपको है ना, अच्छा मैं आज ही इसकी क्लिप देख रहा था, आपके हाथ में मतलब आपके एक बेटा हुआ था जिसका रंग सांवला सा था, काला था। तो ये दिया क्या था? मेकर से पूछा था कि ना तो ये मुझ पे गया है ना मेरे पति पे गया, ये गया किस पे? ये बहुत बड़ा ट्रैक था। और एक्चुअली जैसे कि हमारे यहाँ पर ये होता है ना, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। हाँ।
तो गांव में मीनाक्षी के दिल में ये था कि मेरे लड़का हो जाए, और जब उसको लड़की हो जाती है तो वो कहती है कि अब तो मेरा सारा मतलब एक होता है ना कि लड़का दिया है मैंने खानदान को, तो एक अच्छा रुबाब होगा, शायद भावो गहने दे दें और वो सब। तो वो सब की लालच में उसने बच्चा बदल दिया था। तो जो पड़ोस में बच्चा था वो ऐसा काला किष्ट हुआ था, और जो मेरे यहाँ पे हुई थी वो गोरी चिट्टी हुई थी, तो मैंने बदल दी थी। तो जब ये बात हुई कि भाई ये किस पे गया, तो मैंने बोल दिया तो बाबा साहब पे गया। तो बाबा साहब हमारे जो अशोक लोखंडे सर हैं, उनके तो तवा तवा आप जानते ही रंग रूप क्या है। तो बस ऐसी हेरा फेरी में आप शुरू से रही हैं। कह सकते हैं। लेकिन मीनाक्षी का किरदार बहुत ही अलग था और बहुत ही मजेदार था। वो मजेदार किरदार था। या एक आटा वाला सीन मुझे आज भी याद है। वो आटा आपके ऊपर गिरता है, भाई आप बिना कुछ कहे और इशारों से बात करती हैं भावों से। भाव 5 किलो आटा मेरे ऊपर गिराया था। आई रिमेंबर दैट। तो पहले कभी आटा कभी गोबर, कुछ ना कुछ गिराया जाता है मेकर्स की तरफ से। हाँ, आई थिंक लोगों को भी पसंद आता है, तो फिर मुझे भी मजा आता है। डिफरेंट दाढ़ी बाबा बने हुए सब किया हुआ मैंने। अच्छा, अनस को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया, कुछ और रीजंस है? बातचीत होती है कि वो एक जो सेट तक की तब दोस्ती थी अब आई खत्म है? बस वहीं तक ही मेरा था, राधे राधे हो गया। तो ऐसा क्या कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कुछ नहीं, बस जस्ट वो होते लाइफ के चैप्टर्स होते हैं, वो चैप्टर वहीं तक था, उसको अच्छे से सील पैक्ड करके गोंद लगा के वहीं रख दिया मैंने। तो काफी वो इंट्रोवर्ट था कि मतलब बातचीत नहीं करता था, घमंड या कुछ और बिहेवियर ही उनका ऐसा था? इंट्रोवर्ट कह सकते हैं उसको, इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। घमंड तो अब सबको गलतफहमियां हो सकती हैं, तो गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं है। क्योंकि बाकी आपकी सबसे अच्छी दोस्ती है, गौतम से हो, चाहे नीलू बघेला मैम से हो जिनको आप भावोसा कहते हैं, चाहे दीपिका सिंह से हो, सबकी अच्छी आपकी मित्रता है। आप लोग मिलते भी हो? जी, हम सब मिलते हैं, मस्ती करते हैं। आज भी हम दिया बाती को याद करते हैं और पुराने सीन्स भी याद करते हैं, और एक दूसरे की बहुत बैंड भी बजाते हैं, क्योंकि कभी किसी ने कुछ किया, कभी किसी ने कुछ किया, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि आप 7-7.5 साल काम जब साथ में करते हो, हर रोज मिलते हो, बहुत लंबा टाइम होता है। कोई ऐसा सीन था जहां पर आपने इम्प्रोवाइज ऐसा किया और मेकर्स ने कहा कि यार ये बहुत अच्छा किया तुमने, बस इसी को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रिप्ट से बाहर का है? हाँ, इनिशियली जब मीनाक्षी का कैरेक्टर ऐसा लिखा नहीं गया था, हाँ, तो वो अलग तरीके से लिखा था। लेकिन एक मुझे याद है आज भी, एक सीन था, मैं और गौतम ही कर रहे थे मेरी दुकान पे, और हमने कहा किसी को साड़ी दिखाने का सीन था, तो मैंने उसको अलग तरीके से किया, और वो मुझे लगता है मेरी राइटर को बहुत पसंद आया, शशि जी को। उन्होंने कहा, कहने का ये टेक रखते हैं, ये अच्छा है इसमें। और फिर उनको, जैसे अगर मैंने 9 किया तो उन्होंने उसे 10 कर दिया, फिर मैंने अगर उसको 12 किया तो उन्होंने उन्हें 100 बना दिया। फिर ऐसे ही लिख कर आने लग गए सीन, फिर ऐसे ही इम्प्रोवाइज करने लग गए। फिर हम लोग साथ में मिलके भी बैठ के बहुत मस्ती मजाक करते थे, तो साथ में फिर हम और चीजें भी आ गई। फिर इवन आई हैव अ फनी बोन इन मी, सो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। दैट्स हाउ द कैरेक्टर मेड। करेक्ट। अच्छा, इस तरीके की राइटिंग को आप किस तरीके से देखती है कि जहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन पे ध्यान दिया, आसपास के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी बिल्ड किया जाए, धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए? जैसे आपका किरदार इतना याद किया जाता है, और एक बच्चा था आपके जो छोटा सा था, उसको भी याद किया जाता है, जो गोल गोल सा चेहरा था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। उसका नाम था आर्यन था, उस कैरेक्टर का नाम छोटू। हाँ, छोटू कभी कभी आता था, कुछ सीन्स में आता था, और कभी कभी चला। लेकिन हमारी चतुरी कितनी ज्यादा फेमस, चतुरी बहुत ये बिंदी लगा करके और लंबी सी चोटी करके घूमती थी। हाँ, हमारी चतुरी भी बहुत फेमस थी। तो इस तरीके की राइटिंग को कैसे देखते हो? मैं बहुत ही इंटेलिजेंट राइटिंग देखती हूँ, जहाँ पे आप एक कहानी बता रहे हो, सिर्फ किरदारों के ऊपर नहीं सारी चीजें चल रही, आप एक कहानी सुना रहे हो, और जिस कहानी में हर पात्र उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि होना चाहिए। हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक संघर्ष है, अपना एक स्वभाव है, वो बहुत ही सुंदर मैं समझती हूँ राइटिंग है। अच्छा, इस सीरियल में शहर होने को में पार्थ का कैरेक्टर बहुत ऐसा होता है ना, सीरियस है, कभी रोता है, कभी हंसने मुस्कुराने का उसको तो सीन बहुत कम है, बेहद कम है। तो क्या वो निजी जिंदगी में भी ऐसा ही है कि थोड़ा अलग है? मैं एक तो सच बताऊं, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, और दूसरा बिकॉज वो इस कैरेक्टर में रहना चाहता है, इस वजह से भी थोड़ा सा वो एकदम थोड़ा सा शायर तो नहीं बोलूंगी, मतलब थोड़ा सा वो एक अपने उसमें रहता है, अपने जोन में रहता है, एंड आई थिंक दैट्स वेल गुड इनफ फॉर हिम। तो सेट पे मस्ती आप किसके साथ करती हो, जो हंसी मजाक वाले हो? थोड़ा बहुत मैं नाजिमा के साथ मस्ती कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे डायरेक्टर ओजी हैं उनके साथ कर ली, और लाइटमैन, कैमरामैन, इन लोगों के साथ मस्ती। क्योंकि आप बेहद चुलबुली टाइप की हैं,
जितना मैं समझ गया आपको कि आपको आसपास एकदम हंसता खेलता हुआ पूरा माहौल चाहिए। हाँ तो दियाबाती जैसा नहीं है यहाँ। हाँ, दियाबाती जैसा नहीं है। दियाबाती की तो अलग ही बात थी। वो अलग ही बात थी। वो एक हम हर रोज जब सेट पे आते थे ना हम सब, तो ये सोच के आते थे कि आज तो धमाल करेंगे हर सीन में, हाँ। आज क्या मस्ती करनी है। यहाँ इतना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नीलू मैम से कब बातचीत हुई? क्या कर रही हैं आजकल वो? क्या कल। कर रही हैं आजकल वो? वो मस्ती कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, इवेंट्स करती हैं हर जगह पे। कहती बेटा मैं तो निकल लेती हूँ। इस तरह से घूमना फिरना भी हो जाता है। मैं कहा ये सही है। और आई थिंक ये रिश्ता है क्या कहलाता है में वो हाँ, आने वाली है। क्या मुझे बात कह है। रही थी कि फिल्म सिटी पे ही हूँ मैं, बेटे तू कभी भी आ जाइयो। मैं मेरे वो उन्होंने कहा अरे गिलहरी ऐसे कूदती कूदती आ जाइयो, मेरे तेरे शहर के बाजू में ही आ रही हूँ। मैंने अरे वाह मैं आ जाऊंगी भागो। क्या बात है, आज भी आप भाभो ही कहती हैं उनको? उन्हें भाभो ही बोलती हूँ मैं। अच्छा, दीपिका ने अभी मंगल लक्ष्मी भी किया, दीपिका जी। ने इससे पहले भी बीच में सीरियल्स किए थे। दीपिका जब से आई हैं आपके साथ में लगातार धड़ाधड़ कैरेक्टर्स करती चली जा रही हैं। कई दफा ऐसा होता था कि एक इंसान को एक लीड रोल मिल गया, अच्छा खासा हिट हो गया, उसके बाद दूसरा रोल उसको जल्दी मिलता नहीं था। दीपिका के साथ ऐसा अलग हो रहा है, इसकी वजह आप क्या मान रही हैं? मे बी हर हार्ड वर्क and I think the zeal of doing something in her life. That's अच्छा, what I can think. वो जैसे संध्या राठी का जो किरदार था उसमें बेहद शाई, थोड़ा बहुत ऐसा नॉर्मल सा था, लेकिन वो निजी जिंदगी बिल्कुल आपकी तरह चुलबुली सी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बातचीत होती है आप दोनों के बीच में? I don't want to talk about her. Let's skip that thing. Let's take this forward. ओके। अच्छा, आपने भी घूमने फिरने का जिक्र किया। अब आपने घूमने फिरने का एक बहुत अच्छा खासा एक अपना यूट्यूब चैनल ऑटो अफेयर्स बनाया है, इसके बारे में बताइए, कब सोचा और ये आइडिया कैसे आया? आइडिया एक्चुअली मैं ना मतलब मैं मेकर्स को देख ही रही थी, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बन गए और चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे थे। और डेफिनेटली मेरे को डेली सोप अभी नहीं करना था बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल रीजन। तो एक दिन मैं साजिद खान के यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं फराह दीदी का शो देख रहे थे हम लोग। तो मैंने उनसे ऐसे अपने दिल की बात बोली कि यार मुझे भी ऐसा शो करना। तो उन्होंने कहा तू खुद बना कुछ कर, तो क्या तुझे पसंद है? मैंने कहा मुझे तो गाड़ियों में घूमना पसंद है। गाड़ियों, उनको पता है कि मुझे गाड़ियों का शौक है और मेरे को नॉलेज भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो मैंने कहा कि जैसे मेरी फीलिंग्स हैं ऐसे लोगों की भी तो फीलिंग्स होती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बस वहीं से एक डॉट हुआ एंड देन आई जॉइंड ऑल द डॉट्स दैट देयर इज अ फीलिंग अटैच्ड टू ऑल योर व्हीकल्स। आपके पापा की पहली गाड़ी, आपकी पहली खरीदी हुई गाड़ी, आपका पहली डेट, आपका पहला किस, आपका पहला लॉन्ग ट्रिप, हर कोई चीज आपकी व्हीकल पे डिपेंड होती है ना। इनफैक्ट बच्चे स्कूल भी वैन से जाते थे, बसेस से जाते थे, उसकी भी अपनी कहानी है। हम तो रिक्शे से जाते जो ऊपर से ऐसे गोल हुआ करता था। करेक्ट, तो उसकी भी अपनी कहानी है। हाँ, कि यार कि पहली बार शायद प्यार मुझे वो रिक्शा से जा रही थी और मैं साइकिल से जा रहा था, उससे प्यार हो गया। तो इस तरह की कहानियां, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक शो बनाया जाए ऐसे जिससे इंसान की अलग कहानियां सुनने को आए। क्योंकि बहुत जल्दी आप बहुत पॉडकास्ट करते हैं लोग इस तरह से, जैसे हम लोग बैठे हैं सिट डाउन करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो बातें एक रैंडम बातें होती है। आपको खाना क्या पसंद है, आपने ऐसा कैसे किया, आपको ये चीज कैसे मिली। लेकिन एक व्हीकल्स के बारे में आप इतनी जल्दी नहीं बात कर पाते हैं। और वाहन एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पुराने जमाने में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे उठते थे, माता रानी अपने शेर की सवारी करती थी, ऐसे ही हर व्हीकल आपके बारे में भी बताता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। रोड पे आपकी कभी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, तो कभी आपकी जिसे कहते हैं ना, आपका पीस टेस्ट होता है कि आप कितने पीसफुल इंसान हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने जॉट डाउन करके एक अच्छा सा शो किया, इट्स कॉल्ड दी ऑटो अफेयर्स। पहला गेस्ट कौन था उसमें? कीकू शारदा। मतलब वो भी मजेदार इंसान चुना आपने पहला। टचवुड, वो तो हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। हाँ। और बहुत काम भी मैंने उनके साथ में किया, तो एक अलग ही मित्रता है। हम लोगों ने साथ में नच बलिए भी किया था। मैं उनके फादर, मदर, बच्चों सबको जानती हूँ। तो मैंने कीकू को एक बार बोला, तो कीकू ने मुझे कहा कि हाँ करने का, मैं जरूर आऊंगा तेरे शो पे, एंड इट हैपेंड। क्या मजेदार बातें हुई? सबसे मजेदार बात उसने मुझे ये बताई कि जब वो छोटा था तो उसको राजस्थान में लाइसेंस मिल गया। अब कुछ दिनों बाद जब उनके छोटे भाई बड़े हुए तो उन्होंने फोन किया कि भाई
लाइसेंस वाइसेंस बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं अब ये सब काम होता नहीं है यहाँ पे। कहते क्यों? कहते यार यहाँ पंगा हो गया, मैटर हो गया। कहते क्या मैटर हुआ? कहते यार वो ना उस बंदे ने ना किसी अंधे का भी बना दिया था, इसलिए मैटर हो गया यार, इसलिए अब होगा नहीं। और उस बात को सुन के मैं इतना हंसी थी, मैं ओह माय गॉड। और कपिल शर्मा के शो की बात बताई उन्होंने कि मैं शो कर रहा था, क्रिकेटर्स आए हुए थे तो हम औरतें बने हुई थी। हाँ। तो कुछ कहते हैं ना वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया, और जो हम जिससे औरत दिखते हैं वो मेरा यहाँ पहुंच गया। याद आ गया यार, संतरा यहाँ आ गया था। Oh my God! और मैं इतना हंसी हूँ, मैं कहा माय गॉड। मैंने क्वेश्चन उनसे यही पूछा था कि कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज आप कर आए हो और गाड़ी में कह रहे अरे यार आज ये क्या हो गया यार, कुछ मतलब इस तरह का। तो उन्होंने मुझे यही बताया था। मैं बहुत हंसी थी उस बात पे भी। क्या बात है। गुरमीत चौधरी भी आई आपके में, दीपिका भी आई और बहुत सारे सेलेब्स आपके में। इस ये जो आपका जो एक शो है कहाँ तक ले जाने का विचार और क्या क्या नया आने वाला है जो आप थोड़ा सा बताना चाहें? सीजन 2 आने वाला है और वो एक बहुत अलग तरीके से आने वाला है। जिसकी कभी इस किरदार में आई है ना, इसी किरदार उस्ना के किरदार में, उस्ना के किरदार में, और ठोक दो गाड़ी किसी। अरे 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 बाप रे, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। ये कहेंगे सही से चलाइए गाड़ी, नहीं तो हम ठोक देंगे आपकी गाड़ी। क्या सही बनाया राइम। बिल्कुल। और कोई हमसे कोई कहते मैडम आपने रेड लाइट क्यों जंप की? हाय गजब, अब हमें रोकोगे? मैंने बोला ना ये कपड़े पहनते ही मुझे कुछ हो जाता है, घमंडी, खुद से निकलने लगता है, घमंडी हुस्न है। तो क्या क्या आने वाला सीजन 2 में? सीजन 2 में बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं, कुछ अच्छे डिफरेंट सेगमेंट्स आने वाले हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स आने वाले हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी नाइस पीपल टू। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज से तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आई वांट टू टच रियल पीपल जिनकी खुद की अपनी एक रियल कहानी है कि उन्होंने किस तरह से गाड़ी खरीदी, एक गाड़ी खरीदने के सपने से उन्होंने क्या मेहनत की, किस तरह से उन्होंने अपने, जिसे कहते हैं ना गाड़ी बंगला मिल जाए तो क्या बात है, क्या ठाठ है, और शादी में यार गाड़ी मिल जाए तो क्या मजा आ जाए, क्या लगता है कि बड़े घर में होगी, दहेज में मिलती है। तो इस टाइप की जो मजेदार कहानियां ना वो इस बार मैं लाना चाहती हूँ। ओके, मतलब अगर मैं इमेजिन कर सकूं, जैसे मान लीजिए कोई महिला ऑटो चालक है, आप उसको बिठा करके उनकी कुछ ऐसी कहानियां निकालना, कुछ इस तरीके से या कुछ और? वी आर वर्किंग ऑन इट, माई टीम इज वर्किंग ऑन इट। जैसे मेरी एक फ्रेंड है यशस्वी मसूरकर, वो उनके पास में अपना ऑटो था, वो ऑटो चलाती है अपना। तो उनके साथ में भी मैंने किया था कि क्या ऑटो में आप चलाते हो तो आप सेट पे आते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको बोलते हैं कि ऑटो वाली की बेटी है, या फिर अरे बड़ी गरीब है, अरे या फिर आपको बहुत डिस्कार्ड करती है। तो उसने भी बहुत मजेदार चीजें हमें बताई थी। दो इनमें से कुछ भी नहीं है कि ना उसके पापा ऑटो चलाते हैं, ना वो गरीब घर से है, ना कुछ है, लेकिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में कैसा हो जाता है। एंड अगेन इट्स अ व्हीकल। उसको मजा आया था। उसकी भी कहानी थी कि उसके पास में ऑटो रिक्शा कहाँ से आया था। तो इस तरह की कहानियां मजेदार होती हैं कि लड़कियां भी ऑटो चला सकती हैं। और जब वो उसने ऑटो चलाना शुरू किया, उसको देखा देखी बहुत सारी औरतों ने ऑटो चलाना शुरू किया और दे आर अर्निंग देयर लिविंग। अच्छा, अंत में मैं एक दो खबरों पे आपका एक टेक जानना चाहूंगा। हाँ, एक खबर आपकी चल रही थी, रूमर था कि तलाक तलाक तलाक, जब आपने डायरेक्टली कहा कि भाई क्यों चाहते हो, तो ये खबरें क्यों निकल रही हैं? देखिए क्या था ना, हर रिलेशनशिप में एक सार टाइम भी आता है, राइट? तो आई थिंक वो उस टाइम पे वो चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट हो गई और वो मीडिया में आ गई। क्या होता है ना, जब आप जितने पॉपुलर होते हो उतनी जल्दी आपकी चीजें फैलती भी हैं। और जब वो आया तो उसके बाद मैंने रिएक्ट नहीं करा कि ठीक है आ गया, हीट ऑफ द मोमेंट पे चीजें थी। बट उसके बाद में सब चीजें we always work on our relationship. We try to make things better. And as we have a child also, so of course we want that his upbringing should be not in that feeling that जिस तरह का लोग बताते हैं और जिस तरह से लिखते हैं। और मैं जब हॉटरफ्लाई के साथ में ही कर रही थी, तब उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार ये हर जगह क्यों है, क्यों बोल रहे हो यार, ऐसा है ही नहीं। मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन लोग अपने मतलब से बना रहे हैं चीजें। हाँ, लोगों ने तो कहा कि डिवोर्स्ड ही है, हो गया है। मैं क्यों वो टैग लूंगी? आई एम नॉट डिवोर्स्ड एंड व्हाई विल आई टेक दैट टैग, है ना? कभी लाइफ में अगर कभी मैं कहती हूँ अगर हो भी गया
तो समझ भी आता है, जब है ही नहीं तो मैं क्यों टैग लूंगी। और किसी का भी जो मन आ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, तो वो थोड़ा अपसेटिंग था। आपका बेटा भी 11 साल का, वो भी अगर कभी फोन लेकर के वो अगर ऐसी न्यूज पढ़ लेता है तो कुछ ऐसा, तो कभी पूछता हो कि मम्मी ये क्या लिख रहे हैं? उसको मतलब भी नहीं पता था डिवोर्स का, उसने गूगल पे पढ़ा तो उसने मुझसे पूछा, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ उसको बताना। मैंने लेकिन उसको एक फनी वे में बता दिया कि जैसे ब्रेकअप हो जाता है ना बच्चे, वैसे ही हुआ है। तो उसने भी बोला अच्छा ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप वाला गाना। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वैसा। बच्चे छोटे होते हैं, उनको ये सब चीजें जब समझ नहीं आती है तो उन्हें बताना बड़ा कठिन हो जाता है। पर ठीक है, क्या कर सकते हो, ये आई थिंक दिस इज द कॉस्ट यू पे ऑफ बीइंग इन द मीडिया लाइन। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शहर होने को सीरियल में मतलब आपका किरदार भले ही नेगेटिव है, लेकिन रियल लाइफ में आपने पार्थ और ऋषिता को अलग नहीं किया, ये बात सही है? हाँ ऑफ कोर्स, मैं क्यों करूंगी, किसी में इतनी ताकत नहीं है, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है, वो सबका अपना खुद का नसीब है। तो उसके बाद ये भाविका की एंट्री हुई है, ये सब मेकर्स के डिसीजन है, आपका इसमें कहीं कोई क्योंकि उल्लेख नहीं, क्योंकि कई दफा गजब, तुम तो मेरे पे तलवार रख रहे हो, बताओ ये सच है कि नहीं है? ये तुम तो मरवाओगे यार मुझे। अगली बार कोई काम नहीं देगा मुझे कि यार ये तो ब्रेकअप्स कराती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अंत में आपकी भाषा में, जो आप अलीगढ़ से रहने वाली हैं, आपने मुझे बताया आप ब्रज अच्छी बोलती हैं, ब्रज में कुछ अच्छा सा कुछ बोलना चाहें तो? गाड़ी हो या जिंदगी, खटर पटर तो लगी रहे, लेकिन सफर को भी न रुकना चाहिए। तो देखते रहिए इस लड़के के साथ, ये छोरा बहुत ही मजेदार बातें करे है और मुझसे तो ऐसी बातें कर लिए हैं कि हम क्या ही बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी आपका, और बड़ा मजा आया आपके साथ बैठ के। मतलब आप जिस तरीके की दिखती हैं सेम वैसी हैं, मतलब ऐसा किरदार भले ही आपको थोड़ा अलग दिखाए, लेकिन आप रियल लाइफ हैं मजेदार, कड़क कनिका और दमदार। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कनिका, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।